खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगामात के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। वेलकम बैक। बचपन में हम जो किताबें पढ़ते हैं, जिन्हें कलर करते हैं, वो हमें हमेशा याद रहती हैं। मेरी पहली किताब थी जैक एंड द बीनस्टॉक, और इस वक्त आयशा खालिद आपको ले जा रही हैं एक ऐसी मुसन्निफ़ा और आर्टिस्ट के पास जो बच्चों के लिए किताबें लिखती हैं और बहुत से नन्हे जहनों को पहली बार इस वसी दुनिया से मुतारिफ करवाती हैं। Whooping birds. आयवा केगन स्कूल के बजाय घर पर तालीम हासिल कर रही हैं। वो अपनी वालिदा से कहानियां सुनना बहुत पसंद करती हैं, खास तौर से ब्रिंग ऑन द बर्ड्स। ये जानवरों के बारे में एक अवार्ड याफ्ता तस्वीरी किताब है जिसे सूजन स्टॉकडेल ने लिखा है। मुझे जानवरों को उनकी तमाम खूबसूरती और तनव्वुर के साथ बच्चों के लिए पेश करना और बताना कि ये कितना नाकाबिल यकीन है अच्छा लगता है। सूजन कहती हैं कि उन्हें अपना आप किसी माहौलियात दान जैसा लगता है जो बच्चों को कुदरत की खूबसूरती पर तवज्जो देने की तरफ माइल कर रहा है। वो अपना बहुत सा वक्त किताबों की ड्राइंग्स और इनकी नज़मों पर सर्फ करती हैं। अल्फाज की सिर्फ आवाज, जैसे Round fish, clownfish, fish that like to hide, striped fish, spiked fish, fish that leap and glide. यूं ये काम ज्यादा मजे का हो जाता है। सूजन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के सरसब्ज मनाजिर और जंगली हयात से मुतासिर हैं, जहां वो पली बढ़ी, लेकिन उन्हें अपनी पहली किताब का आइडिया अपने बच्चों से मिला। This is my first book, Some Sleep Standing Up. ये मेरी पहली किताब है, सम स्लीप स्टैंडिंग अप, और ये एक फ्लेमिंगो से मुतासिर होकर लिखी गई है, जिसे चिड़ियाघर में मेरे बच्चों और मैंने एक पांव पर खड़े हुए देखा था। सूजन की किताबें अब स्कूल की लाइब्रेरीज में भी रखी जा रही हैं। कैथी आइजक्स ने उस अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कमेटी की सरबराही की थी जिसने पिछले साल सूजन की किताब को एजाज देने का फैसला किया। इसके अल्फाज में सुर है, लेकिन कुदरती सुर। इसका बहाव बहुत सुरीला है। ये अपनी तस्वीर की वजह से पुरकशिश लगती है। ये एक्रिलिक पेंटिंग्स खासी हकीकी होने के साथ परिंदों को उनके दुरुस्त माहौल में भी दिखाती हैं। अब सूजन स्टॉकडेल की किताबें कलरिंग बुक्स और पजल्स की शक्ल में भी आ रही हैं। एवा की वालिदा मेगन कैगन इनमें से ज्यादातर को पढ़ चुकी हैं। Love the books. हकीकत से नजदीक ये तस्वीरी खाके बच्चों को जहन में रखकर बनाए गए हैं। सूजन की अगली तस्वीरी किताब का टाइटल होगा स्ट्राइप्स ऑफ ऑल टाइप्स। ये उन जानवरों के बारे में होगी जिनके जिस्म पर मुनफरिद धारियां होती हैं। So this is going to be the painting for ये पेंटिंग स्काउटिंग अ रीफ किताब के लिए है। मैंने उसके लिए तहकीक की कि ये सब मछलियाँ एक ही जगह इकट्ठी रह सकती हैं। cohabit with one another. इंतहाई मेहनत के साथ सूजन स्टॉकडेल बच्चों को उस कुदरती दुनिया की एक झलक दिखाने का काम जारी रखे हुए हैं जिससे उन्हें वाज़े तौर पर मोहब्बत है। और आयशा खालिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। और आयशा, आप इतनी प्यारी प्यारी बुक्स लेकर आई हैं बच्चों की, बट हम इनको सूजन की भी जब कहानी सुन रहे थे, ये बताएं बच्चों के लिए तो बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं और बहुत सी अट्रैक्शंस हैं। राइटर्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो गया है बच्चों तक पहुंचना। सारा आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। वाकई कंपटीशन जो है वो मुसन्निफीन के लिए, बच्चों की कहानियों के मुसन्निफीन के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और ये कंपटीशन जो आ रहा है वो इमेज बम्बार्डमेंट के इस दौर में आ रहा है। वो इमेजेस जो कि नुक जैसी जो ऑडियो बुक्स प्ले करने वाली जो डिवाइसेस हैं, पोर्टेबल बुक रीडिंग डिवाइस, या आईपैड है, या आईफोन्स हैं, या टीवी है, या कंप्यूटर है, उनके ऊपर इमेजेस जो हैं वो बच्चे उनको देख सकते हैं। तो जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं जो मुसन्निफीन हैं बच्चों की कहानियों के, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हथियार हैं? उनके पास एक हथियार है कलम का, एक हथियार है उनके पास रंगों का, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो इमेजेस की जानिब से मिल रहा है और किताबों की डिजिटाइजेशन की तरफ से उनको कंपटीशन मिल रहा है। राइट। और ये जो किताबें हैं जो हमारे व्यूअर्स देख भी सकते हैं, बहुत से डिफरेंट, इनकी पैकेजिंग बहुत डिफरेंट तरह से हुई हुई है। क्या ये इज़ दिस अ साइन के जो किताबों को पब्लिश करते हैं और जो मार्केट करते हैं उनके लिए भी अब मार्केट बहुत मुश्किल हो गई? क्योंकि एक तरफ तो पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ भी खरीदने पर राज़ी होते हैं, तो उनको आमादा करना कि मेरी किताब खरीदी जाए। हाउ इज़ दैट वर्किंग? सारा बिल्कुल हम एक एफर्ट देख रहे हैं पब्लिशर्स की जानिब से, इलस्ट्रेटर्स की जानिब से और क्रिएटर्स की जानिब से कि वो ऐसे फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करें अपनी बुक्स में जो कि बच्चों को इस दौर में अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करें। जैसे कि आप ये किताब दे सकते हैं और इसमें
میں یہ آپ بٹنز دیکھ سکتے ہیں جن کو بچے اپنی بک ریڈنگ کے دوران ان کو دبا سکتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ بکس خاصی انٹریکٹیو ہیں, لیکن یہ فیصلہ کرنا پھر ایک دفعہ والدین کا کام ہے کہ واقعی یہ انٹریکٹیو ہیں اور بچوں کے لیے, بچوں کی لرننگ کے لیے یہ کتنے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. That's the question that I wanted to ask کہ اتنی خوبصورت طریقے سے تو کتابیں پریزنٹ کر دیں, کیا اس سے بچے کی لرننگ بہتر طور پر استعمال ہو سکتی ہے یا پھر بچوں کے لیے چیزوں کو سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ obviously سارا ان بکس کے جو کریٹرز ہیں ان کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ بچوں کی لرننگ کو امپروو کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ انٹریکٹیو بکس ہیں, لیکن ان کے کچھ کرٹکس بھی ہیں اور ان کرٹکس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بچوں کی لرننگ کو ایسی کتابیں جو ہیں وہ ڈیلے کرتی ہیں کیونکہ بچوں کو پڑھنے کے لیے اور پڑھنا سیکھنے کے لیے کوئی اتنا زیادہ انسینٹیو نہیں ملتا. رائٹ, تو جو خود سے کوشش کرنی چاہیے بچے کو وہ بعض اوقات بچے نہیں کر پاتے بیکاز کتاب خود ہی ان کے لیے سارے کام کرے گا. اور تھینک یو ویری مچ عائشہ. اور جیسا کہ ہم بات کر ہی رہے تھے, بچوں کی توجہ حاصل کیے رکھنا آسان کام نہیں ہے اور اسی لیے انہیں ایک ہی چیز نئے نئے طریقوں سے بار بار دکھانی اور بتانی پڑتی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ بچوں کی کہانیوں کے کردار پنوکیو سے شاید واقف ہوں. پنوکیو لکڑی کا ایک ایسا پتلا ہے جو باتیں کرتا ہے اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی ناک لمبی ہونے لگتی ہے. یہ اٹالین کردار تقریباً 125 سال پرانا ہے اور ثاقب الاسلام بتا رہے ہیں کہ اب اسے ہپ ہاپ یا ریپ میوزک کے ساتھ ایک بالکل نئے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. And then, of course, you know there is the art of rapping. I would say that I'm a pro and I'm not even bragging. I can teach you some skills and even more techniques so that your words will climb hills and scale mountain peaks. پینوکیو دی ہپ ہاپ میوزیکل ایک مصنف اور اداکار سالمیانے کی پیشکش ہے. پینوکیو ہمیشہ سے مجھے پسند رہا ہے. میں ہپ ہاپ موسیقی کے ساتھ کام کرتا ہوں اور مجھے لگا کہ اس کہانی کو ہپ ہاپ کے ذریعے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. سالمیانے نے یہ کہانی خود لکھی اور پینوکیو کا کردار بھی وہ خود ادا کر رہے ہیں. لیکن کہانی میں ایک دلچسپ تبدیلی یہ ہے کہ پینوکیو کوئی پتلا نہیں بلکہ ایک ویڈیو گیم کا کردار ہے اور پینوکیو کی پرانی کہانی کی طرح وہ اسکول جاتا ہے اور جھوٹ بولنے پر اس کی ناک بھی لمبی ہو جاتی ہے. اصل میں پینوکیو جدوجہد کی کہانی ہے. اس میں پینوکیو کئی بار راہ راست سے بھٹک جاتا ہے لیکن آخر میں صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ہمیشہ انہیں سدھارنے کا موقع بھی ہوتا ہے. سالمیانے سنجیدہ ڈرامے لکھتے رہے ہیں لیکن انہیں بچوں کے لیے لکھ کر اچھا محسوس ہوا. بچے آپ کو صحیح معنوں میں چاہتے ہیں اگر آپ ان کے لیے دلچسپی کو برقرار رکھیں. اور اسی دلچسپی کی وجہ سے سالمیانے کے اس کھیل کو واشنگٹن ڈی سی کے علاوہ بھی کئی اور جگہوں پر دکھایا جا رہا ہے. سوزن لوگ کے ساتھ ثاقب الاسلام, اردو VOA. یہ تھا ہمارا آج کا شو. اس کے بارے میں آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے. ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اب ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.